उस अध्याय की जहां शांति की चादर के नीचे एक बारूद भरा मैदान छुपा है। खबरें लगातार आ रही हैं कि अब ईरान ने सिर्फ आकाशीय नहीं बल्कि जमीनी मोर्चे भी खोल दिए हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक 500 ईरानी सैनिक इजराइल की सीमाओं के नजदीक तैनात किए जा चुके हैं और ये सैनिक किसी भी पल जमीनी हमला शुरू कर सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि ये सैनिक हर महीने करीब 17,000 व्यक्ति घंटे ईरान की युद्ध मशीन को समर्पित कर रहे हैं। यानी तैयारी पूरी है और अब सिर्फ इशारे का इंतजार है। उधर इजराइल ने भी अपनी सीमा पर जवानों की संख्या 3 गुना कर दी है। गोलन हाइट्स से लेकर गाजा स्ट्रिप तक हथियारबंद टैंक, ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट अलर्ट सब एक्टिव मोड पर हैं। लेकिन इस बार खतरा सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ईरान अब सिर्फ एक देश का दुश्मन नहीं रहा, वो अब यूरोप तक को अपने रडार पर ले आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान बड़ी तेजी से मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है और ये मिसाइलें अब यूरोप के शहरों बर्लिन, पेरिस, रोम तक पहुंचने में सक्षम है। अमेरिकी रक्षा एजेंसी और इजरायली इंटेलिजेंस ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ वर्षों में ईरान के पास 20,000 मिसाइलें हो सकती हैं, जिनमें से कई परमाणु क्षमता से लैस हो सकती हैं। ये चेतावनियां अचानक नहीं आईं। इसकी पृष्ठभूमि बनी 13 जून को, जब इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला कर दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निशाने पर थे ईरान के परमाणु वैज्ञानिक और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के शीर्ष अधिकारी। 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर इजरायली फाइटर जेट्स ने बंकर बस्टर मिसाइलों की बरसात कर दी। कहा गया कि ऑपरेशन सिल्वर डस्ट नाम का यह हमला पूरी तरह सफल रहा और इन तीनों साइट्स को भारी नुकसान हुआ। शुरू में ईरान ने इन हमलों को छोटा बताया और दावा किया कि उसने 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को पहले ही सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन जब अगले दिन अमेरिकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आईं तो पता चला कि तीनों ठिकाने बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। इसके बाद अमेरिका ने भी खुलासा किया कि उन्होंने ऑपरेशन साइलेंट हैमर के तहत B2 बम वर्षकों से 7 टन वजनी बम गिराए थे, जो विशेष रूप से अंडरग्राउंड परमाणु बंकरों को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी हैव वाइप्ड ईरान्स न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द मैप। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला इजराइल की सबसे बड़ी सुरक्षा जीत थी। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि ईरान ने लगातार 3 दिन तक अपने बयान बदले। पहले कहा कि हमला मामूली था, फिर कहा कि यूरेनियम सुरक्षित है। फिर जब सैटेलाइट इमेज और अमेरिका के बयान आए तो उन्होंने माना कि फोर्दो और नतांज को गंभीर क्षति पहुंची है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने यह स्वीकार किया कि उनकी तीनों परमाणु साइट्स की मशीनरी लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है अगर अमेरिका गारंटी दे कि अब और हमला नहीं होगा। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमला हुआ ही नहीं और दूसरी तरफ आप बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। सवाल उठता है, क्या यह डिप्लोमेसी है या डर? जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि यह ईरान की स्ट्रैटेजिक चुप्पी है। वो नहीं चाहता कि उसके देश में डर फैले, इसीलिए पहले हमले को छोटा बताता है, फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ता है तो सच्चाई स्वीकार करता है। लेकिन असल रणनीति यह है कि ईरान को अब यह समझ आ गया है कि अगर उसे इस क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल के दबदबे को चुनौती देनी है तो उसे परमाणु हथियारों की आवश्यकता है और वह जल्द से जल्द इसे पूरा करना चाहता है। इसी सोच के तहत ईरान की संसद ने एक ऐतिहासिक बिल पास किया, जिसके तहत IAEA यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ हुए सारे समझौते रद्द कर दिए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी कहा कि अगर IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ईरान में पांव रखेंगे तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यह बयान पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चौंकाने वाला था। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश ने एक अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण एजेंसी के प्रमुख को मौत की धमकी दी हो। अब कहानी यही खत्म नहीं होती। 23 जून को जब दुनिया को लगा कि शायद युद्ध विराम टिकेगा, ईरान ने करतर स्थित अमेरिकी एयरबेस
अल उदीद पर मिसाइलों से हमला कर दिया। 3 मिसाइलें गिराई गईं, एक हैंगर तबाह हो गया और 2 अमेरिकी पायलट घायल हुए। यह हमला सिर्फ सैन्य नहीं था, यह एक खुला संकेत था कि अमेरिका अब इस खेल से बाहर नहीं रह सकता। इस हमले के बाद सऊदी अरब ने भी अपनी थाद मिसाइल रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। यह वही सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। सऊदी एयरफोर्स ने जॉर्डन और इराक के ऊपर उड़ते हुए ईरानी ड्रोन को मार गिराया और खाड़ी देशों में पहली बार एक साथ सामूहिक सुरक्षा रणनीति पर चर्चा शुरू हुई। उधर मोहम्मद बिन सलमान, जो पिछले साल तक ईरान से मैत्रीपूर्ण रिश्तों की बात कर रहे थे, अब खुलेआम इजराइल को समर्थन दे रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सऊदी, बहरीन और कुवैत जैसे देशों ने अपने नागरिकों से कहा है कि आवश्यक सामान स्टॉक में रखें, यानी हालात युद्ध के मुहाने पर हैं। ईरान अब कह रहा है कि वह बातचीत चाहता है, लेकिन यह भी साफ कर रहा है कि अगली बार हमला हुआ तो उसका जवाब ऐसा होगा जिसे दुनिया याद रखेगी। इधर अमेरिका यह स्पष्ट कर चुका है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब सहन नहीं किया जाएगा। इजराइल तो पहले ही कह चुका है कि वह ईरान को कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। इस पूरे घटनाक्रम से जो तस्वीर निकलती है वह बेहद भयावह है। यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, अब यह जियोपॉलिटिकल पावर गेम बन चुकी है। रूस और चीन भले ही सार्वजनिक रूप से खामोश हों, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी निगाहें हर पल बदलती स्थिति पर लगी हुई हैं। चीन का ट्रेड बेल्ट ईरान से होकर ही जाता है और रूस के लिए ईरान एक अहम सामरिक सहयोगी है। तो दोस्तों, युद्ध विराम हुआ है, लेकिन हालात बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। जो सन्नाटा आज सरहद पर दिख रहा है, हो सकता है वो कल सुबह एक और मिसाइल हमले में बदल जाए।